और इसी बीच गरियाबंद से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर गरियाबंद में नक्सलियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद जिसमें 10 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद लगातार तस्वीरें सामने आने लगी है। हेलीकॉप्टर से लाए जा रहे हैं नक्सलियों के शव। थोड़ी ही देर में आईजी अमरेश मिश्रा प्रेस वार्ता भी करेंगे, आधिकारिक पुष्टि और जानकारियां साझा करेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, एक चॉपर आपको नजर आ रहा होगा। ये शव आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शव जब पहुंचा दिए जाएंगे उसके बाद प्रेस वार्ता भी होगी। नक्सलियों के शव को लेकर, इसके साथ ही जो बड़ा जखीरा मिला था, वो जखीरे को लेकर यहां से ये हेलीकॉप्टर अब गरियाबंद जिला मुख्यालय की ओर रवाना हो रहा है। कुल मिलाकर गरियाबंद के मटाल पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली है। और ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 नक्सली मारे गए हैं। 10 का कंफर्मेशन आ गया है, यानी कि पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही 2-3 और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और देखिए, ये चॉपर आपको जो अभी दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे उतरा था। नीचे उतरने के बाद इस पे जो है वो तरीके से यहाँ पर नक्सलियों के शव को हो सकता है कि यहाँ पर उसमें रखा गया हो। इसके साथ ही जो बड़ा जखीरा मिला था उसको रखा गया हो। और उसके बाद में अब ये हेलीकॉप्टर सीधा जिला मुख्यालय गरियाबंद के लिए रवाना हो रहा है। और कुल मिलाकर गरियाबंद जिले में बहुत बड़ा ऑपरेशन चला। लगभग 2 दिन से ज़्यादा का समय लगा जवानों को। उसके बाद आज जवान सुबह से ही वापस लौटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच में ये जानकारी मिली है कि अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर जो नक्सलियों के शव हैं उसको जिला मुख्यालय लेकर जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप, जानकारी आपको लगातार पहुंचा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए, हेलीकॉप्टर की तस्वीर है। इसी हेलीकॉप्टर में मारे गए नक्सलियों के शव लाए जा रहे हैं। जानकारी है कि 2 चॉपर मटाल पहाड़ों पर मौजूद किए गए और उसके बाद उनके जरिए शवों को लाया जा रहा है। शवों को जब जिला मुख्यालय लिया जाएगा उसके बाद से प्रेस वार्ता भी होगी, जहां पर आईजी अमरेश मिश्रा प्रेस वार्ता करेंगे, जानकारी साझा करेंगे। शव आने की ये प्रक्रिया आप देख पा रहे होंगे। हेलीकॉप्टर से नक्सलियों के शव भी उतारे गए हैं। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब्त हथियारों का भारी जखीरा भी ये चॉपर के जरिए लाए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी रोहित मिश्रा और पुरुषोत्तम पात्रा जुड़े रहे हैं। पुरुषोत्तम, आप गरियाबंद में इस वक्त मौजूद है, कैसी हलचल नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? जी देखिए, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उससे पहले डेड बॉडी आने से पहले जितने भी हथियार हैं उस हथियार को यहाँ पे रखा गया है। पिस्टल है, आप देख सकते हैं, 12 बोर की बंदूकें हैं, ये राइफल है, विभिन्न प्रकार के जितने भी कारतूस हैं, तमाम प्रकार के जो हथियार है जिसका इस्तेमाल फैलाने के लिए किया करते थे, तमाम प्रकार की यहाँ पे जब्त किया गया है। इसके अलावा और बताया जा रहा है कि इसके अलावा जखीरा भी है जो बॉक्स में मौजूद है। उस बॉक्स का अभी तक के खुलासा नहीं हुआ है, थोड़ी देर में इसको खुलासा करेंगे। इस साइड में आपको दिखाता हूँ, जवान जो मौजूद थे वहाँ पे जो मुठभेड़ जारी था 2 दिन के मुठभेड़ में, जिन्होंने साहसिक कदम उठाया, जिन्होंने 24 घंटे वहां पानी, बरसात और भौगोलिक विषम परिस्थितियों के बावजूद तो हालात से जूझकर जिस तरह से ऑपरेशन सफल बनाया था, वो तमाम जवान भी मौजूद है। बस अब डेड बॉडी का इंतजार है, जिसके बाद जो है आईजी अमरेश मिश्रा पहुंचेंगे। विभिन्न प्रकार के काफी भीड़ भी है यहाँ पे, सभी सुरक्षित वापस आ गए हैं। और अभी थोड़ी देर में जो आईजी रायपुर रेंज है अमरेश मिश्रा दिखाया जा रहा है, ये जब हथियार है इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस हथियार के आधार पे ही नक्सलियों की कैडर की जो है वो कैडर भी तय किया गया है। जी बिल्कुल पुरुषोत्तम, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली मनोज पांडु, 65 लाख का इनामी नक्सली, अगर इतने बड़े खूंखार नक्सली मारे जाएंगे, जाहिर तौर पर इस तरीके के खूंखार हथियार भी उनके पास से बरामद हुए हैं और उसकी यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शनी भी लगा दी गई है। प्रेस वार्ता का इंतजार रहेगा। लेकिन इसी बीच रोहित, आप ग्राउंड पर ही मौजूद है। थोड़ी देर पहले खबर यह भी आ रही थी कि गरियाबंद के इस इलाके में अब फिर से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर चॉपर्स की तैनाती कर दी गई, चॉपर्स के जरिए शव को ले जाया जा रहा है। पूरी खबर क्या है, ग्राउंड से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, ग्राउंड जीरो पे ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले मुठभेड़ की जानकारी आई थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर ही पहले 3 चॉपर्स यहां पर जो मटाल की पहाड़ियां हैं, मटाल के जंगल हैं, वहां पर उतरे थे। वहां पर एक जो है वो लगातार राउंड लगा रहा था, सुरक्षा में तैनात था, निगरानी में था। और एक चॉपर नीचे उतरा, जिसके बाद नक्सलियों के शव उस पर रखे गए। इसके साथ ही हथियारों का जखीरा भी उसी हेलीकॉप्टर में रखा गया और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर इस समय गरियाबंद जिला मुख्यालय की ओर आगे रवाना हो गया है। अब इंतजार जवानों का है,
क्योंकि हेलीकॉप्टर को क्यों मंगाना पड़ा, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसको बता देता हूं। क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति जो जिस पहाड़ पर यह मुठभेड़ हुई है उसकी बहुत विषम है और वहां पर जो है वो अब बड़ी ऊंची चढ़ाई है और जवानों को शव लेकर नीचे उतरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। एक बार आप खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे, फिर आपको नीचे आना है, उसके बाद फिर खड़ी चढ़ाई चढ़ना है, फिर नीचे आना है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं देरी भी हो रही थी। और सुबह जो जवान 6 से 7 बजे के बीच में वहां पे मटाल पहाड़ी के ऊपर से जिस जगह पे मुठभेड़ हुई थी वहां से निकले थे, तो उनको अभी 3 बजे तक वो आधे रास्ते से थोड़े दूर ज्यादा तक जो है वो क्रॉस कर पाए थे। इसीलिए ये फैसला लिया गया, प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से शव मंगाए जाए ताकि जवानों को उतरने में दिक्कत ना हो और वो आसानी से नीचे उतर जाए। उनके लिए भी अभी बस तैनात कर दी गई है। और थोड़ी देर पहले जो मेरे पीछे आप जंगल देख रहे हैं, ये मटाल का जंगल है और इसी जंगल से जो तमाम जवान हैं वो ऑपरेशन पूरा करके बाहर निकलेंगे। उनकी कामयाबी की तस्वीर होगी, उनकी वीरता की तस्वीर होगी, उनकी शौर्य की तस्वीर होगी, क्योंकि ये ऑपरेशन परसों शाम को लॉन्च किया गया था और आज अगर आप देखेंगे तो 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जवान जंगल पे मौजूद हैं। ये अभी जो जानकारी मिली थी कि मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद का अभी अपडेट थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि उस मुठभेड़ में क्या आया। लेकिन हमारी जो जानकारी कह रही है कि 10 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, दुर्गम रास्ते, यही वजह है कि चॉपर्स की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से इन शवों को अब ट्रांसफर किया जा रहा है, जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है। और आप आधिकारिक पुष्टि होने के यहाँ पर इंतजार की बात कह रहे हैं। ऐसे में पुरुषोत्तम पात्र लगातार हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पुरुषोत्तम, उस प्रेस वार्ता को अब और कितनी देरी है, कैसा माहौल नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, जो भौगोलिक परिस्थितियां की बात की जा रही थी कि परिस्थिति को देखते हुए जो पहले बाई रोड लेकर आना था उसकी स्टेशन तक के चॉपर की जगह है, तो चॉपर के पहले खेत में अभी हथियार लेके आए हैं, कुछ डेड बॉडी लेके आए हैं। दूसरे खेत में अभी और फिर चॉपर गई है, लगभग आधा घंटा और लग सकता है, क्योंकि एक चॉपर जो है सेकंड टाउन वाली है। यहाँ से करीब एयर डिस्टेंस भी देखें तो 40 किलोमीटर से ज्यादा ही है जो मटाल है गरियाबंद से। मुख्यालय आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो जिसकी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर में डेड बॉडी भी पहुंच जाएंगी, जिसके बाद विधिवत जो है खुलासा करेंगे कितने इनाम थे, किस तरह के वहाँ पे आखिर कैसे। ऐसे में जब इतने बड़े नक्सलवाद पर प्रहार का यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आती है, इंतजार रहता है आधिकारिक पुष्टि का, वो भी थोड़ी देर में विस्तार न्यूज़ सबसे पहले बताएगा। आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।